कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8C का अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा कहता है सिद्ध कीजिए 1 + cos थीटा अपान 1 - cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो सिद्ध करने के लिए हमको बायां पक्ष ले लेना होता है। बायां पक्ष जिसको हम शॉर्ट में LHS लिखते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है 1 + cos थीटा अपान बेटा 1 - cos थीटा। जब कभी हमको ऐसे प्लस या माइनस रूपी पद त्रिकोणमिति में मिल जाएं तो हमें इसका परिमेयीकरण करना पड़ता है। जैसे नीचे 1 - cos लिखा है, 1 और cos तो लिखना है लेकिन चिन्ह बदल देना है। माइनस की जगह प्लस, 1 + cos थीटा से ऊपर गुणा 1 + cos थीटा से नीचे गुणा। अब ऊपर एक जैसे दो हो गए, 1 + cos 1 + cos, मतलब 1 + cos थीटा को लिख के हमें ऊपर स्क्वायर लगा देना है। नीचे के लिए आपने कक्षा 7 से पढ़ना चालू किया। यदि एक बार a + b और एक बार a - b लिखा हो तो हम लिख देते हैं a² - b²। अब देखो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर cos है, तो एक बार हमें 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देना है और एक बार cos के ऊपर लगा देना है। 1 के ऊपर चाहे जितनी हम पावर लगाएं उसकी वैल्यू एक ही रहनी है, तो चाहे स्क्वायर रखो या न रखो, ऊपर वाला पद 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हमें ऐसे ही उतारना है। और नीचे के लिए मैंने आपको फार्मूला सिखाया, जहाँ कहीं पर 1 - cos² थीटा लिखा हो वहाँ पे हमें sin² थीटा लिख देना है। तो नीचे क्या हो गया बेटा, sin² थीटा। अब देखो ऊपर भी पावर दो और नीचे भी पावर दो, तात्पर्य इन दोनों को हमें एक ही ब्रैकेट में लिख लेना है, 1 + cos थीटा और अपान बेटा sin थीटा, और एक साथ पावर 2 लगा देनी है। अब इसके बाद यह sin थीटा एक के भी नीचे है और cos के भी नीचे है, इसको अलग अलग हमें डिवाइड कर देना है। 1 / sin थीटा, बीच में प्लस, और क्या लिखना है cos थीटा अपान इसके भी नीचे क्या है बेटा sin थीटा का होल स्क्वायर। मैंने आपको फार्मूलों में सिखाया, जहाँ कहीं पे हमको 1 / sin थीटा मिल जाए मैं वहाँ पे cosec थीटा लिख देता हूँ, और जहाँ कहीं पर cos थीटा अपान sin थीटा लिखा हो वहाँ पे हमको cot थीटा लिख देना होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे हम अपना रहे हैं। 1 / sin है, इसकी जगह पर हमने लिख दिया cosec थीटा और यहाँ पे लिख दिया बेटा cot थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यही हमको ज्ञात करना था और इसके नीचे हमें डाल देना है RHS। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल कहता है सिद्ध कीजिए 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 2। मतलब ये बायां पक्ष हम ले लें और इसको ऐसा सॉल्व करें बेटा जो कि उत्तर हमारा 2 आ जाए। हम LHS डाल के लिख लेते हैं 1 + tan थीटा प्लस का बेटा sec थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा और माइनस का बेटा cosec थीटा। मैंने आपको फार्मूलों में सिखाया कि जहाँ कहीं पर हमें tan थीटा लिखा हुआ मिल जाए वहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा sin थीटा अपान cos थीटा, और जहाँ पे हमको sec थीटा मिल जाता है वहाँ पे हम लिख देते हैं 1/cos थीटा। तो पहले ब्रैकेट में देखते हैं बेटा, एक को ऐसे ही रखना है, tan की जगह पे लिख लेना है sin थीटा बटा cos थीटा, और sec थीटा की जगह पर 1/cos थीटा। अब दूसरे ब्रैकेट को देखते हैं, एक को ऐसे रखना है, लिखा क्या है cot, तो cot थीटा बराबर मैंने आपको सिखाया जहाँ कहीं पे cot थीटा हो वहाँ पे हमें cos थीटा बटा sin थीटा लिखना है। दूसरा क्या है cosec, तो cosec थीटा बराबर मैंने आपको सिखाया 1/sin थीटा हमें लिख लेना है।
तो यहाँ पे देखते हैं कॉट लिखा है, हमने लिख दिया कॉस थीटा और बटे में बेटा साइन थीटा। माइनस कॉसेक है तो 1 हमको यहाँ पे लाना है साइन थीटा। अब यहाँ क्या करना है, पहले ब्रैकेट में टोटल लासा ले लेना है कॉस थीटा। अब देखो यहाँ केवल 1 लिखा है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया। इस 1 से कॉस को भाग किया, क्या आ गया कॉस, उस कॉस की और 1 की गुणा की, कॉस ही रहा। यहाँ बटे में कॉस है तो कॉस से कॉस को भाग किया, कॉस ही आया। कॉस और साइन, 1 और साइन की गुणा कितनी हो गई, साइन। कॉस से कॉस को भाग किया, 1 आया। 1 और 1 की गुणा क्या हो गई, 1। दूसरे ब्रैकेट में हमें साइन थीटा लासा ले लेना है और इसके नीचे 1, तो स्वाभाविक है साइन 1 के पास पहुंच गया और ऊपर क्या हो गया, साइन थीटा। यहाँ बटे में साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला पद ऐसे लिख दें। माइनस यहाँ बटे में तो साइन है तो ऊपर वाला हमको 1 ऐसे ही लिख लेना है। अब बेटा हमको इन दोनों की गुणा कर लेनी है। गुणा करने पर कॉस और साइन की गुणा क्या मिली, मैंने लिख दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ देखते हैं प्लस वाला कोई भी पद हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, मैंने थोड़ा घुमा के लिख दिया, पहले साइन थीटा बाद को कॉस थीटा और प्लस ये वाला हमारा 1, ऐसे ब्रैकेट लगा लिया। उसी क्रम में यहाँ देखते हैं दूसरे ब्रैकेट के लिए हमारा लिखा ही है कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे ब्रैकेट बंद करके माइनस का 1 लिख लें और इसके लिए द्वितीयक ब्रैकेट अपना लगा दें। मैंने आपको कई बार ये फार्मूला बताया और आप भी कक्षा 7 से पढ़ते चले आए। यदि a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हो तो इसकी गुणा को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ a बराबर देखो साइन प्लस कॉस और b बराबर कितना है 1, यहाँ भी a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, मतलब a बराबर मैंने क्या बताया, साइन थीटा और प्लस का बेटा कॉस थीटा। यदि a का स्क्वायर है और यहाँ a बराबर इतना पूरा पद है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। b बराबर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दें। नीचे कॉस और साइन की गुणा, जैसे b गुणा a करें क्या आएगा ab, या a गुणा b करें क्या आएगा ab, वैसे ही कॉस और साइन की गुणा साइन इंटू कॉस। अब यहाँ के लिए बेटा देखते हैं फार्मूला कक्षा 7 वाला, पहली सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का बेटा 2ab। अब यहाँ a बराबर साइन और b बराबर कितना हो गया कॉस, तो a स्क्वायर है मैंने साइन स्क्वायर कर लिया और b स्क्वायर लिखा है कॉस स्क्वायर कर लिया। 2ab है तो 2 इंटू साइन थीटा और b का मतलब कॉस थीटा। 1 का वर्ग कितना रहा 1, बटे में हमारा क्या चल रहा है बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने त्रिकोणमिति का आपको पहले ही फार्मूला सर्वसमीका वाला लिखाया कि जहाँ कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का बेटा कॉस स्क्वायर थीटा हो वहाँ पे हमें 1 लिख देना है। तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई 1 और प्लस ये वाला हमारा ऐसे ही उतार लें 2 साइन थीटा इंटू बेटा कॉस थीटा और यहाँ पहले से कितना लिखा है माइनस का 1 बटे में कितना बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू बेटा कॉस थीटा और बटे में शुरुआती से आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस ऊपर कॉस नीचे, साइन ऊपर साइन नीचे, ये सब कुछ हमारा कैंसिल हो गया और बचा कितना 2। क्या हमको 2 ही तो लाना था, यहाँ पे हमें डाल देना है RHS।